मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए आज हमें 9वें अध्याय का स्वाध्याय अध्ययन करना है, जिसमें आपको संवर और निर्जरा दोनों तत्वों का वर्णन यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला सूत्र संवर संबंधी ही है। कह रहे हैं आश्रव निरोधः संवरः। देखिए, आश्रव का मतलब होता है कर्मों का आना, कर्मों के आने का द्वार, और संवर का मतलब होता है आते हुए कर्मों का रुक जाना। तो आश्रव का निरोध यानी आश्रव जो कर्मों के आने का द्वार है उसका निरोध कर देना, यानी उसको रोक देना ही क्या है, संवर कहलाता है। तो ये संवर की बड़ी ही अच्छी परिभाषा है। इसके बाद में कह रहे हैं वो जो संवर है आते हुए कर्मों का रोक देना संवर है, तो क्या वो इतना सरल है क्या? कह रहे नहीं, संवर की क्या है, यहाँ पे कारण बताए जा रहे हैं कि संवर की 6 कारण होते हैं। अगर आप इन 6 चीज़ों को फॉलो करें तो आप संवर कर सकते हैं, यानी आते हुए कर्मों को रोक सकते हैं। तो कौन कौन से कारण हैं? तो कह रहे हैं स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र, यानी वह जो संवर है वह कितने प्रकार का है, किस किस कारण से हो सकता है? तो कहा गुप्ति, दूसरा समिति सा का मतलब वह संवर, इसका अंदर का धर्म, फिर अनुप्रेक्षा, फिर परिचय और चारित्र। इस प्रकार से 6 संवर के प्रति कारण है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो आप आज संवर कर सकते हैं, यानी आते हुए कर्मों को रोक सकते हैं। गुप्ति कितनी? तो कहा 3 गुप्ति। समिति कितनी? तो कहा भाई 5 समिति। धर्म कितनी? तो कहा 10। अनुप्रेक्षा कितनी? तो कहा 12। अनुप्रेक्षा यानी भावना, जैसे आपने सुना का 12 भावनाएं, उससे भी संवर होता है। परिचय कितना? तो परिचय 22। फिर कहा चारित्र कितना? तो भाई चारित्र कहा 5। तो इस प्रकार से संवर के सब कारण होते हैं। 3 कौन कौन से हैं, 5 कौन कौन से, 10 कौन कौन से, 12 कौन से, 22 कौन से, 5 कौन से, ये क्रमशः आपको बताएंगे, है ना। पहले एक विशेष सूत्र और दिया है बीच में, किसके लिए? निर्जरा के लिए। तो कह रहे हैं तपसा निर्जरा चा, यानी तपसा यानी तप के द्वारा क्या होती है, निर्जरा, निर्जरा होती है। चा शब्द से आपको ग्रहण करना है संवर, यानी संवर भी होता है। तो तपसा निर्जरा यानी तप से निर्जरा होती है, और चा यानी संवर, यानी तपस्या अगर आप करें तो उससे आपका संवर भी हो, निर्जरा भी हो, निर्जरा तो होती ही है और साथ में आपका संवर भी होता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। बड़ा ही छोटा सूत्र है। आप कह रहे हैं वह जो आपने कहा कि गुप्ति 3 प्रकार की होती है जिससे संवर होता है, वो कौन कौन सी है? तो कह रहे हैं सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, यानी सम्यक प्रकार से जो योग का निग्रह है उसी को क्या कहा, गुप्ति कहा। सम्यक प्रकार से यानी अच्छी प्रकार से जब आप योग का निग्रह कर देते हैं, योग मतलब मन वचन काया पे जब आप नियंत्रण कर लेते हैं, निग्रह कर देते हैं, उसी को गुप्ति कहते हैं। जैसे कहा वचन गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, यानी वचन पर नियंत्रण रखेंगे तो वचन गुप्ति, मन पर नियंत्रण रखेंगे मन गुप्ति, और काय पर नियंत्रण करना काय गुप्ति है। इससे क्या होता है, संयम, इससे संवर होता है, ऐसा। अच्छा, इसके बाद में कहा समिति कितनी होती है? तो कहा भाई समिति होती है 5। कौन कौन सी? ईरिया भाषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। कौन कौन सा? कहा ईरिया समिति, दूसरा भाषा समिति, तीसरा ईषणा समिति, चौथा आदान निक्षेपण समिति, इसके अंदर उत्सर्गाः यानी उत्सर्ग समिति। समिति शब्द सब में जोड़ लेना है। तो ईरिया समिति किसे कहते हैं? इससे भी क्या होता है, इन समितियों से भी कर्मों का आश्रव हो, यानी आते हुए कर्म रुकते हैं, यानी संवर होता है। ईरिया समिति किसे कहा? तो भाई चलते समय 4 हाथ की जमीन देखकर चलना, किसी जीव का घात ना हो जाए, इसे ईरिया समिति कहते हैं। बोलते समय हितमित प्रिय बोलना भाषा समिति है। ईषण समिति यानी भोजन पानी करते समय ये निर्दोष सिद्ध करना कि भाई किसी प्रकार का अभक्षण भोजन में आ जाए। आदान निक्षेपण समिति यानी आदान मतलब लेना, निक्षेपण यानी छोड़ना। तो किसी भी चीज़ को उठाएं अथवा रखें तो उस समय भी आपको किसी जीव का घात ना हो जाए, ऐसा जो हम विचार रहता है वो आदान निक्षेपण समिति होता है। प्रतिष्ठापन समिति यानी मलमूत्र आदि का त्याग करते समय किसी जीव का घात ना हो जाए, सूखा स्थान हो, इसका विचार करना ही समिति है, ऐसा। तो क्या कहते हैं, गुप्ति समिति। अब बता रहे हैं धर्म कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। कौन कौन सा? उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः। धर्म कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये सभी क्या है? धर्म। ये सभी धर्म हैं। अगर आप इन धर्म को पालन करें, किसी पे क्रोध ना करें, सभी को क्षमा करें,
मान ना हो, लोभ ना हो, तो इन सब से भी क्या होता है, कर्मों का संवर होता है। इसके बाद में कहा गुप्ती समिति धर्म। अब कह रहे हैं अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा भाई कितने प्रकार की, तो 12 प्रकार की, 12 भावनाएं। कौन कौन सा, तो कह रहे हैं अनित्या शरण संसारिकत्वा नित्वा सुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। कौन कौन सी भावना, तो पहले का अनित्य यानी अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना। इस प्रकार से आपकी टोटल हो जाती है 12 भावनाएं। इनका जो तत्वानुचिंतन, इन तत्वों का जो चिंतन है वही क्या है, अनुप्रेक्षा। जब आप अनित्य के बारे में विचार करें कि सभी चीज़ें कैसी हैं जगत में, कोई भी हमेशा रहने वाली नहीं है, सभी अनित्य हैं। अशरण यानी कोई भी हमें शरण देने वाला नहीं है, है ना। संसार का चिंतन करें कितना दुख है। एकत्व का चिंतन करें कि मैं अकेला हूँ। अन्यत्व का चिंतन करें कि सब मुझसे अलग हैं, है ना। अशुचि का करें कि भाई शरीर कितना अपवित्र है। आश्रव का चिंतन करें कि आश्रव कितना हमारे लिए घातक है। संवर का चिंतन करें कि संवर कितनी अच्छी चीज़ है। निर्जरा का चिंतन करें कर्मों को दूर करने का। लोक यानी पूरे 3 लोक का चिंतन करें कि कितना दुख है नरक में, है ना। ऐसा बोधि दुर्लभ यानी रत्नत्रय की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। धर्म का चिंतन करें, तो ये सभी क्या है, अनुप्रेक्षाएँ, इससे भी संवर होता है। फिर क्या कहा, फिर क्या देखिए, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा। फिर क्या आया था 5वां कारण संवर के प्रति, परिचय जय। तो परिचय के लिए यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं आचार्य महाराज। मार्ग च्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़भ्य परिशहा। देखिए मार्ग आच्यवन यानी मार्ग से च्युत ना हो। आच्यवन मतलब मार्ग से च्युत ना हो, जो हम धर्म के मार्ग में उसे च्युत ना हो। और निर्जरार्थम, और हमारी क्या होती रहे, निर्जरा होती रहे कर्मों की। इसके लिए परिशोढ़भ्य यानी सहना, परिशहा यानी परिशोढ़भ्य परिशा यानी परिचय को सहना चाहिए। परिचय क्यों सहना चाहिए, आपके ऊपर कोई विपत्ति आ गई अथवा आपको भूख प्यास लग रही, इन सबको क्यों सहन करना चाहिए, तो कह दिए इसलिए मार्गच्यवन, क्योंकि मार्ग से च्युत ना हो धर्म के। और दूसरा निर्जरार्थम, कर्मों की निर्जरा, क्योंकि जब आप परिचय सहते हैं तो उससे कर्मों की निर्जरा भी होती है और धर्म के मार्ग से आप कभी च्युत नहीं होते। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे उपदेश कर दिया कि भाई किस प्रकार क्यों परिचय को सहना चाहिए। परिचय कौन कौन से हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं, कहते हैं च्युत पिपासा शीतोष्ण दंस मशक नागन्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि। कौन कौन सा, तो कह दिया च्युत, फिर पिपासा, शीत उष्ण, दंस मशक, नागन्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, एक ही शब्द होगा, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा और फिर अज्ञान और फिर आदर्शन। इस प्रकार से ये टोटल कितना होगा, 22 परिचय होते हैं। इन 22 परिचयों को सहन करना कि भूख लगी तो भाई आपके मन में कोई पीड़ा ना हो, प्यास लगे तो पीड़ा ना हो, शीत यानी बहुत ठंडी हो तो आपको कोई पीड़ा ना हो, उष्ण यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी आपको कोई पीड़ा ना हो, दंस मशक यानी आपको मच्छर काट रहे हैं फिर भी आपको किसी प्रकार के मन में विकल्प नहीं लाना, नागन यानी नग्न रहते हुए मन में किसी प्रकार विकार नहीं आना, अरिति का मतलब आपके मन में अप्रीति का भाव नहीं आना चाहिए, स्त्री का मतलब स्त्री को देख के आपके मन में कभी किसी प्रकार का काम वासना उत्पन्न ना हो। फिर कहा चर्या मतलब चलते समय क्या होना, खेद खिन्न नहीं होना कि पैर में कांटा लग रहा है फिर भी। निषद्ध यानी ध्यान करते समय भाई बिल्कुल स्थिरता के साथ में बैठे। शय्या मतलब जब सो रहे हों तो ककरीले कठोर आदि स्थानों में एक करवट से निद्रा लेना, यानी करवट नहीं बदलना क्योंकि उससे भी घात होगा जीव का। आक्रोश का मतलब कि अपने किसी दुष्ट जीवों के द्वारा कहे हुए कठोर शब्दों को सुनकर मन आपका हमेशा शांत बना रहे। वध का मतलब तलवार आदि के द्वारा शरीर पर प्रहार होने पर भी आपके मन में द्वेष का भाव ना आए। इसका अंदर का याचना का मतलब प्राणों का वियोग आने की भी स्थिति हो जाए लेकिन फिर भी आहार आदि मांगना नहीं चाहिए। अलाभ का मतलब कि भाई भिक्षा लेने का और आपको प्राप्त नहीं हुआ वहाँ पे कुछ भी तो ही मन खेद खिन्न ना हो। रोग, किसी प्रकार का रोग हो फिर भी आपके मन में खेद खिन्नता नहीं आनी चाहिए। तृण स्पर्श का मतलब कि भाई पैर में कांटे वगैरह लग जाए तो उससे भी खेद खिन्न ना हो।
मल परिचय, जैसे स्नान नहीं करती हमारे दिगंबर संत, तो उनके मन में ऐसे मल को देखकर अपने शरीर की उसमें भी ग्लानि भाव नहीं आना चाहिए। सत्कार पुरस्कार का मतलब कि आपसे गुण में अगर कोई अधिक दिख जाए तो आपका मन कलुषित ना हो, उसको देख के आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान की अधिकता होने पर भी मान नहीं होना, अहंकार नहीं होना। अज्ञान का मतलब ज्ञान की हीनता हो फिर भी आपके मन में विकार ना आए। आदर्शन यदि बहुत समय से कठोर तपस्या कर रहे हैं लेकिन रिद्धियाँ प्राप्त नहीं हो रही तो बड़ा खेद खिन्न हो गए। ये ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये सभी परिचय हैं तो इनको सहन करना चाहिए, इनको पा करके अपने मन को विचलित नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं एक जीव के साथ में कितने परिचय रह सकते हैं, मतलब किन किन जीवों के कितने परिचय रहते हैं, तो कह रहे हैं सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश। चतुर्दश का मतलब होता है 14 परिचय होते हैं। किस किस के होते हैं, तो कह दिया सूक्ष्म सांप्राय का मतलब हो गया 10वां गुण स्थान। और इसके बाद में कहा छदमस्त का मतलब 11वां गुण स्थान। वीतराग का मतलब 12वां गुण स्थान। यानी 10वें 11वें और 12वें गुण स्थान के जीवों के कितने परिचय होते हैं, तो कह दिया 14 परिचय होते हैं। अच्छा, 10वें 11वें 12वें के तो बता दिया। 13वें गुण स्थान के कितने होते हैं, तो कह रहे हैं, देखिए इसको देखिए, अगला सूत्र कह दिया एकादश जिने का मतलब जो 13वें गुण स्थान वाला है उसके 11 परिचय होते हैं। इसका मतलब 10वें गुण स्थान वाले के 14 परिचय, 11वें गुण स्थान वाले के भी 14 परिचय, 12वें वाले के भी 14 परिचय, और 11वें गुण स्थान वाले के कितने परिचय होते हैं, तो एकादश यानी जो 13वें गुण स्थान वाले उसके कितने परिचय होते हैं, तो कहा 11। इस प्रकार से आपको क्रम से याद रखना है। अच्छा, 6वें से 9वें गुण स्थान तक के कितने परिचय होंगे, तो कह दिया बादर सांप्राय सर्वे, यानी बादर सांप्राय का मतलब 6वें गुण स्थान से लेके 9वें गुण स्थान तक के जीव के सर्वे यानी पूरे के पूरे 22 परिचय होते हैं। तो कितना अच्छा क्रम बन गया, तो पूरा क्रम आपको याद रखना है। 6 से 9 तक पूरे के पूरे 22 परिचय होंगे। 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान वाले के कितने 14 परिचय होंगे। और अगर कोई 13वें गुण स्थान वाला है, अच्छा 10वें 11वें और 12वें है ना, और इसके बाद में जो 13वें गुण स्थान वाला जीव है उसके कितने 11 परिचय होते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। अच्छा, अब ये यहाँ पे बता रहे हैं किस कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है, तो कह रहे हैं ज्ञानावरणी प्रज्ञा ज्ञानी, यानी ज्ञानावरण के कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान, ये 2 परिचय जो हैं वो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होते हैं। अगर ज्ञानावरणीय कर्म ना रहे तो ये 2 परिचय नहीं होंगे। इसके बाद में कहा दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभौ, यानी दर्शन मोहनीय और अंतराय कर्म के उदय से अदर्शन और अलाभ, ये 2 परिचय होते हैं। यानी दर्शन मोहिनी के उदय से अदर्शन और इसके बाद में अंतराय कर्म के उदय से अलाभ, ये 2 परिचय होते हैं। इसका मतलब ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान, और दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से अदर्शन, और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ, इस प्रकार से परिचय होते हैं। अच्छा, दर्शन मोहिनी का तो आपने बता दिया, तो भाई चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से कौन कौन से परिचय होते हैं, तो कह रहे हैं चारित्र मोहे कौन कौन से, नागन्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, इस प्रकार से पूरे 7 परिचय होते हैं। तो मतलब ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से 2 प्रज्ञा और अज्ञान, और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ, दर्शन मोहिनी के उदय से अदर्शन, और चारित्र मोहिनी के उदय से ये 7 परिचय होते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। तो टोटल कितने हुए 11 परिचय। आप कह रहे हैं अब जितने भी परिचय बचे, कह दिए वेदनीय शेषाः, यानी वेदनीय कर्म के उदय से जितने भी परिचय बचे, जितने भी, अभी तो 11 बता दिए, ज्ञानावरण के उदय से 2, दर्शन मोहिनी से 1, चारित्र मोहिनी से 7, और इसके अलावा अंतराय कर्म के उदय से आपका 1 परिचय बता दिया, यानी 11 हो गए। इसके अलावा जो 11 परिचय बचे, क्योंकि टोटल 22 होते हैं, तो जो 11 परिचय बचे वो वेदनीय शेषाः, यानी वो सब वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। 11 परिचय कौन कौन से, क्षुद्र, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, निश्चय्य, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल, ये इस प्रकार से परिचय आपके किसने वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। अच्छा, एक विशेष बात याद रखिएगा, ये देखिए दर्शनावरणीय कर्म, इसके उदय से कोई परिचय नहीं होता। दर्शन वो मोहिनीय है, ये दर्शनावरण हम कह रहे हैं, दर्शन मोहिनी के उदय से कोई परिचय नहीं होता। आयु कर्म के उदय से कोई परिचय नहीं होता। नाम के उदय से कोई परिचय नहीं होता। गोत्र के उदय से कोई परिचय नहीं होता। परिचय केवल 4 कर्म के उदय से होता है, ज्ञानावरणीय, अंतराय, वेदनीय और मोहिनी के 2 भेद, कौन कौन सा, दर्शन और मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ऐसा। इसके बाद में कह रहे हैं अगर किसी जीव के ऐसा याद रखिए, अगर किसी जीव के एक समय में परिचय हो तो कितने हो सकते हैं, तो कह रहे हैं एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैक
एकस्मिन्नैकोनविंशतिः यानी एकादयो भाज्य यानी एक को आदि लेकर विभाजन किया जाए, युगपद यानी एक समय में, एकस्मिन्न मतलब एक जीव में, एकोनविंशति यानी एक ऊनविंशति यानी एक कम विंशति यानी 20 यानी टोटल 19 परिचय। तो अगर एक जीव की एक समय में कोई परिचय अधिक से अधिक हो तो 19 परिचय हो सकते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। अच्छा, अब 19 परिचय होते हैं तो क्यों भाई 19 परिचय कैसे? तो कह दिया अगर शीत होगा तो उष्ण नहीं होगा, और इन दोनों में से एक घटा दें। इसके अलावा अगर शय्या, चर्या, निषद्या इन तीनों में से कोई एक होगा, या तो आप सो रहे होंगे, या तो आप चल रहे होंगे, या तो आप ध्यान कर रहे होंगे, तो इसलिए कहते हैं इन तीनों में से एक होगा। तो इस अपेक्षा से शीत उष्ण में से एक माइनस कर दें और इन तीनों में से एक ही होगा तो 2 माइनस कर दें। तो इस प्रकार से जब 3 घटा देंगे तो 22 में से 3 जाएगा तो बचा 19। एक समय में किसी जीव को परिचय हो सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 19 परिचय हो सकते हैं। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि शीत होगा तो उष्ण नहीं होगा, और शय्या होगा तो चर्या और निषद्या नहीं होगा। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। एक साथ में एक जीव के ज़्यादा कितने 19 परिचय हो सकते हैं। अच्छा।